हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम ली चैटलियर प्रिंसिपल का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। राइट बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल का पहला लेक्चर ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है, तो आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाएगा। देखिएगा बेटा, आज वाली क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हम एक बात जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती एक्सेप्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर ही एक ऐसी चीज है जिससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं। सुनिएगा बेटा, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये आपके पास एक इक्वेशन है जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। राइट बेटा, और आप ये भी जानते हैं डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। What is Kp? It is the equilibrium constant. Again, what is R? It is the gas constant. What is T? It is the temperature in Kelvin scale. Right बेटा, और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो ln है log टू द बेस e है, और इसको अपन एक और तरीका से लिख सकते हैं -2.303 RT log to the base 10, this is Kp. राइट बेटा, यदि ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट इक्वेशन को आई कैन राइट, इट इज नथिंग, इट इज माइनस आर टी एल एन के पी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। उसके बाद अपन इसको लिख सकते हैं 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के पी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। राइट बेटा, इसको अपन फर्दर क्या लिख सकते हैं, दिस इज लॉग टू द बेस 10 के पी is equal to minus delta H naught divide by 2.303 RT प्लस आप लिख सकते हैं डेल्टा S नॉट डिवाइड बाय 2.303 R। बेसिकली अपन ने किया क्या, ये जो -2.303 RT का फिगर था, दोनों साइड इससे अपन ने डिवाइड कर दिया। राइट बेटा, what I can write from here, this is log Kp is equal to minus delta H naught by 2.303 RT प्लस इसको मैं कुछ कांस्टेंट मान के चल रहा हूं C, where C is any constant। राइट, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बेसिकली एंट्रोपी में बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। दैट्स वाई इस फिगर को मैं क्या मान के चल रहा हूं, इस पूरे फिगर को बेटा कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। राइट सर, आगे देखिएगा, तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया, log Kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई 2.303 RT प्लस सी। देखिएगा बेटा, इस रिजल्ट का अपन यूज करने वाले हैं, और मेरे हर एक वर्ड को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा। सुनिएगा, हमारे पास आ गया log Kp इज इक्वल टू सी माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई 2.303 RT। राइट बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मान लो यार टेम्परेचर आपको T1 दिया है, तो T1 टेम्परेचर पे मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 है। राइट, मान लो दिस इज इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं,
इट इज log kp1 is equal to c minus delta h naught divide by 2.303 RT1. I think you are getting this point, right? Similarly, at temperature T2 equilibrium constant beta kp2 हो जाएगा. I can write this is nothing log kp2 is equal to c minus delta h naught डिवाइड बाय 2.303 RT. मान लो बेटा ये इक्वेशन आपका 2 है, ये इक्वेशन आपका 3 है, राइट. व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली 3 माइनस 2 बेसिकली आप कर दीजिए. जब आप 3 माइनस 2 करेंगे व्हाट आई विल गेट log kp2 माइनस log kp1 इज इक्वल टू, मेरी बात सुनिएगा, डेल्टा h नॉट बाय 2.303 R. दिस इज 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. तो ये इक्वेशन अपन के पास आ गया. और जैसा कि आप जानते हैं log x माइनस y का क्या आइडेंटिटी होता है, उसको आप अप्लाई करिए. व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम हियर, मेरी बात सुनिएगा, पूरा इक्वेशन को अपन लिख रहे हैं. इट इज log kp2 बाई kp1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा h नॉट बाई 2.303 R मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, राइट. आईआईटी में डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल सकता है. आपको बेटा टेम्परेचर दिया जाएगा, डेल्टा एच नोट का वैल्यू दिया जाएगा, केपी1 का वैल्यू देगा और केपी2 का वैल्यू आपसे पूछ लेगा. ध्यान रखना एक बात का, डेल्टा एच नोट एंड आर मस्ट हैव द सेम यूनिट्स. इसका आप ध्यान रखिएगा. यदि आप बेटा आर को किलो जूल पर मोल में ले रहे हैं, किलो जूल में ले रहे हैं, तो डेल्टा एच नोट को भी किलो जूल में लीजिए. यदि आप आर को कैलोरी में यूज कर रहे हैं तो आप डेल्टा एच नोट का वैल्यू भी कैलोरी में यूज करिए, राइट बेटा. यूनिट शुड बी सेम. अब अपन देखने वाले हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं उसे समझते हैं. सबसे पहले अपन देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा क्या होता है, उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं. सुनिएगा, रिजल्ट क्या आया बेसिकली बेटा, log kp इज इक्वल टू c माइनस डेल्टा h नॉट बाई 2.303 RT, राइट बेटा. जैसा कि आप जानते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू होता है दैट इज लेस देन 0, और आई कैन से डेल्टा एच नॉट बेटा आपका नेगेटिव क्वांटिटी होता है, राइट बेटा. व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम हियर, इट इज नथिंग log kp इज इक्वल टू c, ये बन जाएगा प्लस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 RT, राइट बेटा. तो अभी अपन को एक ग्राफ ड्रॉ करना है. मेरी बात सुनिएगा, किस किस के बीच में वो ग्राफ है, वो बेटा ग्राफ है log kp वर्सेस आपसे ग्राफ पूछा गया है 1 बाई टी के बीच में. यदि आप log kp वर्सेस 1 बाई टी का कर्व देखें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फील होगा, दैट इज y इज इक्वल टू c प्लस mx, राइट बेटा. स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप आपको दिखाई देगा, तो बेटा कर्व या तो इस तरीके से आएगा. बेसिकली c जो है वो इंटरसेप्ट है और इसका वैल्यू बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है.
तो ग्राफ या तो इस तरीका से आएगा या ग्राफ इस तरीका से भी आ सकता है। इट विल बी द स्ट्रेट लाइन, राइट बेटा। मान लो बेटा आपसे पूछा गया स्लोप बताएं, तो स्लोप किसके बराबर आएगा, दैट इज डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाय 2.303 आर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से देखिएगा, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कर्व बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट डेल्टा एच नॉट का वैल्यू आपको क्या लेना है बेटा, नेगेटिव लेना है, राइट बेटा। कई बार एग्जाम में क्या करता है, सुनिएगा उस बात को भी, हमने इक्वेशन को ऐसा भी लिखा, ln kp इज इक्वल टू सी माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर टी। कई बार लोग टू द बेस ई ले लेता है और आपको बोलता है, बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आपको बोलेगा बेटा ln kp वर्सेस 1/t का आप कर्व बनाइए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी ln kp इज इक्वल टू सी प्लस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर टी। अगेन इट विल बी द स्ट्रेट लाइन, राइट बेटा। बट इस केस में आपके पास जो स्लोप आएगा दैट इज डेल्टा एच नॉट बाई आर। अच्छी बात यह है, द सेम क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन IIT JEE 2018-19 मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना चुके हैं, अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, आई कैन राइट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन आप एक बात जानते हैं बेटा, डेल्टा एच नॉट इज ग्रेटर देन 0 और आई कैन राइट डेल्टा एच नॉट का वैल्यू बेटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपके पास होता है, राइट बेटा। तो इक्वेशन क्या थी, इट इज log kp इज इक्वल टू दैट इज c माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी मल्टीप्लाइड बाई 2.303, राइट बेटा। बट डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव था, द इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज, राइट बेटा। बिकॉज ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये c माइनस ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा, राइट बेटा। तो यदि आपसे ग्राफ पूछा जाए, मेरी बात सुनिएगा, दैट इज log kp वर्सेस 1/t का कर्व पूछा गया, दिस टाइम द स्लोप हैज अ नेगेटिव वैल्यू, और इस तरीके का बेटा आपको कर्व दिखाई देने को मिलेगा। तो यदि आपसे बोला गया बेटा स्लोप बताइए, तो स्लोप का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा, स्लोप का वैल्यू क्या आएगा बेटा, टेल मी, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई 2.303 आर, राइट सर। तो इस तरीका से आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली बेटा कर्व आपसे पूछा जा सकता है ln kp c माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी होता है। आपसे पूछ सकता है बेटा, मेरी बात सुनिएगा, ln kp वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाइए, अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। बट यदि मैं पूछूं बेटा स्लोप क्या होगा इस कर्व में, दैट इज माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। आई थिंक आपको ये बात बेटा समझ आ रही होगी। तो इस तरीका से आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के, राइट बेटा। किस टाइप का क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है उसे भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किस टाइप का क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है, जो कि आईआईटी के एग्जाम में बेटा आ भी चुका है। एक बार आपको क्या बोलेगा, इक्वेशन होती है ln kp इज इक्वल टू c माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। एग्जामिनर क्या बोलेगा बेटा, आपको ये इक्वेशन दिया गया है c माइनस 20, दैट इज
20/t, दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू, राइट। इस तरीके के आपकी इक्वेशन देगा और आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। बेटा डेल्टा एच नोट का वैल्यू पूछेगा तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन दोनों इक्वेशंस को बेटा कंपेयर करना है। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो डेल्टा एच नोट बाई आर का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 20। तो डेल्टा एच नोट का वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगा 20 आर, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ आर। आर का आप यूनिट क्या ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप डेल्टा एच नोट का भी यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सिमिलरली एक और तरीका से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, आपको बोलेगा log Kp इज इक्वल टू C माइनस 20/t, राइट। बोलेगा ये इक्वेशन आपको दिया है और आपको डेल्टा एच नोट का वैल्यू बताना है, तो ध्यान रखना बेटा ये आपका log टू द बेस 10 है, तो आई कैन राइट log टू द बेस 10 Kp इज इक्वल टू C माइनस डेल्टा एच नोट बाई 2.303 RT। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नोट बाई 2.303 R इज इक्वल टू 20। डेल्टा एच नोट का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2.303 R मल्टीप्लाइड बाई 20। इस तरीका से आप लोग डेल्टा एच नोट की वैल्यू पे बेटा कमेंट करते हैं, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनिएगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो हमने अभी देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ से रिलेटेड सवाल कैसा कैसा आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैं बात कर रहा हूं। मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बात कर रहा हूं और मैं देखने जा रहा हूं बेटा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। सुनिएगा, मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K1 है एट टेम्परेचर T1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K2 है एट टेम्परेचर T2, एंड आई एम राइटिंग T2 का वैल्यू बेटा T1 से कम है। इसका मतलब क्या है, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बेटा आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट बेटा। सुनिएगा, व्हाट इज द इक्वेशन आई हैव, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 R, दिस इज 1/T1 माइनस 1/T2। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत आसान पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। अच्छा सर क्या बात है, मैं बताता हूं। बेटा ऐसा सोचिए T2 का वैल्यू T1 से बड़ा है। यदि T2 का वैल्यू T1 से बड़ा है तो कैन आई से ये जो पूरा क्वांटिटी आएगा दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात तो क्लियर है, बिकॉज T2 का वैल्यू T1 से क्या है, बड़ा। डेल्टा एच नोट का वैल्यू आपके पास होता है बेटा नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आर का वैल्यू बेटा होता है पॉजिटिव। तो यदि ओवरऑल मैं आपसे पूछूं log K2 बाय K1 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलेंगे बेटा ये वैल्यू सर एक नेगेटिव क्वांटिटी आने वाला है, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव दैट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, राइट बेटा। चलिए आगे देखिए, ये चीज क्या सजेस्ट करती है कि K2 का वैल्यू बेटा K1 से क्या है, कम है। K2 का वैल्यू K1 से बेटा क्या है, कम है। देखो log K2 बाय K1 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो इट सजेस्ट K2 इज लेस देन K1। अब देखो K होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एंड आई एम अज्यूमिंग बेटा ये रिएक्शन आपको दिया गया है। हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। K2 का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये बात तो क्लियर है बेटा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो आपने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू घटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू घटा मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा।
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटने का मतलब क्या है बेटा? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? आंसर आएगा रिएक्शन आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। बट सर हमें तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज? ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में गई, बट मैं चाहता हूं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। व्हाट वी हैव टू डू, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट आपने एनसीईआरटी में काफी जगह पढ़ी होगी, राइट बेटा? फेवर्ड का मतलब है कि मैं रिएक्शन को बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहता हूं, और यदि आप रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट बेटा? दिस इज द रीजन आपको लिखा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, बिकॉज आपने देखा जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड आ रही थी, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट बेटा? अब अपन चलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्या क्या सवाल आ सकते हैं समझिएगा बेटा। हमने बात किया एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अगेन द कंडीशन इज सेम, टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, टेम्परेचर T2 पे ये बेटा K2 है। एंड व्हाट्स द रिलेशन? T2 का वैल्यू बेटा T1 से क्या है? ज्यादा है। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H0 का वैल्यू बेटा पॉजिटिव है। ये बात तो क्लियर है। What I can write बेटा, log K2 by K1 is equal to delta H0 by 2.303 R. This is 1 by T1 minus 1 by T2. Right बेटा? आगे यहां डेल्टा H0 का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर भी क्या है? पॉजिटिव है। ये टर्म भी क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव आएगी। तो आई कैन राइट log K2 by K1 इज इक्वल टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो बेटा K2 का वैल्यू K1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और यदि बेटा K2 का वैल्यू बढ़ेगा तो आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन बेटा किस डायरेक्शन में जाएगी? आपकी रिएक्शन आपकी जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आई कैन राइट एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। यदि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो बेटा आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और यदि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो आपको बेटा टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये आपका बेटा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ग्राफ से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। और ये जो लास्ट की दो लाइंस हमने कंक्लूजन निकाला है, उन कंक्लूजन को आप याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, राइट बेटा? उसके बाद अपन चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल पे। फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन भी आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते होंगे, राइट बेटा? सुनिएगा, आईआईटी में ये प्रॉब्लम आ चुका है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। बेटा आपको बोला गया वोटर सॉलिड से मिला वोटर लिक्विड, राइट? दिस इज फाइन। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज जा रही है, क्या वो अपने आप चली जाएगी? बेटा अपने आप तो नहीं जाएगी। मतलब आपको बेटा सॉलिड को एनर्जी देना पड़ेगा उसको लिक्विड में लेके जाने के लिए। ये बात बहुत ऑब्वियस भी है। जब आप आइस को निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, पहले आइस आपकी 0 डिग्री पे रखी है या 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे रखी है, जैसे ही आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं वो पिघल जाती है।
मतलब आपने उसको एनर्जी दिया और उसका क्या बन गया, पानी बन गया। और जिस प्रोसेस में एनर्जी देना पड़ता है ऐसे रिएक्शंस को आप लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब बेटा ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, राइट बेटा। सबसे पहले पूछा टेम्परेचर का इफेक्ट बताइए। बेसिकली हमें क्या चाहिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब है, वोटर लिक्विड ज्यादा से ज्यादा बने। वोटर लिक्विड ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, जब आप एनर्जी ज्यादा देंगे या कम देंगे, ज्यादा देंगे। तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। या फिर आप इस तरीका से भी सोच सकते हैं, ये एक बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, और यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है देन यू मस्ट हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। आई कैन राइट द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन फेवर होगा हाई टेम्परेचर। ये पॉइंट तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब बेसिकली अपन पढ़ने वाले हैं प्रेशर का इफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता। मैं बताता हूं बेटा, ये इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा, एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। ये बात तो क्लियर। 0 डिग्री पे आप जानते हैं वोटर सॉलिड और लिक्विड के साथ आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, राइट बेटा। प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए आपको एक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा जिसको बोला जाता है क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिवाइड बाय डेल्टा V। ये बेटा आपका क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखने वाले हैं। मैं इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूं। प्यार तो होना था। वी से आप किसी का भी नाम दिमाग में एज्यूम कर सकते हैं बेटा, जो नाम आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट बेटा। तो दिस इज क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है। सुनिएगा बेटा, I can write dP by dt is equal to delta H naught by T वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये बात तो क्लियर है। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनली आपको वोटर लिक्विड मिल रहा है, इनिशियल आपके पास वोटर जो था वो सॉलिड फॉर्म में था या आइस की फॉर्म में था। एक बात आप जानते हैं, आइस का डेंसिटी बेटा, आइस का डेंसिटी जो होता है वो आपका लिक्विड से कम होता है। ये चीज आपने शायद पढ़ी होगी। देखो जनरली जो होता है सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है, बट वाटर के केस में क्या होता है, आइस का डेंसिटी लिक्विड से क्या होता है, लिक्विड वाटर से कम होता है। यदि आइस का बेटा डेंसिटी कम है तो आई कैन से आइस का वॉल्यूम जो होगा वो वाटर लिक्विड से ज्यादा होगा, बिकॉज डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है लिक्विड से वाटर के केस में, तो आई कैन राइट dP बाई dt का वैल्यू जो होगा डेल्टा H नोट तो हमने देख लिया पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर आपका पॉजिटिव है, केल्विन स्केल में ले रहे हैं। ये वैल्यू बेटा आपकी नेगेटिव आई, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, ओवरऑल टर्म बेटा आएगी नेगेटिव। dP बाई dt का वैल्यू क्या है आपके पास, नेगेटिव आया। ये बात क्लियर है। अच्छा सर आप बताना क्या चाहते हो, आप ये बताइए, सुनिएगा ध्यान से बेटा। dP बाई dt का वैल्यू आपके पास आया नेगेटिव। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। और आपने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। बेटा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मुझे ये बताइए चेंज इन प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली बेटा चेंज इन प्रेशर जो होगा दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, राइट बेटा। तो चेंज इन प्रेशर आपका ऊपर वाला पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, बट आपको dP बाई dt का वैल्यू तो नेगेटिव रखना। और जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर को बेटा नेगेटिव होना पड़ेगा, जब भी ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। आएगी या नहीं, बिल्कुल सही है।
न्यूमरेटर पॉजिटिव हुआ, डिनोमिनेटर नेगेटिव हुआ, डीटी का वैल्यू नेगेटिव हुआ, मतलब जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज कर गया। जब ही डीटी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रेशर जैसे ही आपने बढ़ाया टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। मान लो बेटा पहले ये रिएक्शन 0 डिग्री पे हो रही थी, 0 डिग्री से टेम्परेचर एकदम पहुंच गया -3 डिग्री पे। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, बिकॉज वो इक्विलिब्रियम तो कब अचीव हो सकता है, 0 डिग्री पे। प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर एकदम डिक्रीज कर गया, तो वो अपने उसी टेम्परेचर को दोबारा अचीव करने की कोशिश करेगा, दैट इज 0 डिग्री। बेटा वो -3 से दोबारा 0 डिग्री पे आएगा, और बेटा जब वो -3 से 0 डिग्री पे आएगा तो वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन आपकी कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आई कैन से जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। बेसिकली जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन पे टेम्परेचर को डिक्रीज होना पड़ेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो सकता बिकॉज ये जो रिएक्शन हो रही है दैट हैपन्स एट 0 डिग्री। तो वो जो घटा हुआ टेम्परेचर है वो दोबारा से 0 डिग्री पे आना चाहेगा, मतलब वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, राइट बेटा। और रिएक्शन आपकी कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। चलिए एक और एग्जांपल अपन देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर, सुनिएगा बेटा। मान लीजिए आपको दिया गया है वोटर लिक्विड से बेटा कन्वर्ट हो रहा है वोटर गैसियस फॉर्म में। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। जैसा कि आप जानते हैं ये जो रिएक्शन होती है वो आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, मतलब लिक्विड और गैस वाटर में जब इक्विलिब्रियम देखा जाता है टेम्परेचर इज 100 डिग्री। और एक चीज आप देखिएगा, लिक्विड गैस में बेटा अपने आप तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और यदि आप बेटा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इस प्रोसेस को बेटा आप लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम देंगे। किसका नाम देंगे बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम देंगे। सबसे पहला आपसे सवाल पूछा गया, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट बेटा। जैसा कि आप जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, तो आई कैन से हाई टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। बेटा हाई टेम्परेचर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। बट यदि मैं प्रेशर के इफेक्ट को बेटा देखूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, प्रेशर के इफेक्ट को देखूं तो इक्वेशन आप जानते हैं, प्यार तो होना था डेल्टा वी, राइट बेटा। इसको अपन लिख सकते हैं dp बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई टी वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड, right beta. I can also write delta H is a positive quantity, temperature is a positive quantity, गैस का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा होता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बेटा ओवरऑल आपके पास रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, दिस इज फाइन। मतलब dp बाय dt का जो वैल्यू आएगा दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज फाइन। अब सुनिए, मान लो बेटा आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, यदि आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डीपी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चेंज इन प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपको बेटा डीपी बाय डीटी का वैल्यू पॉजिटिव रखना। प्रेशर बढ़ाने से ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव हो गई तो ऑब्वियसली डीटी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और डीटी को यदि पॉजिटिव होना पड़ेगा तो जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर भी बेटा इंक्रीज कर गया। मतलब जो रिएक्शन 100 डिग्री पे हो रही थी वो रिएक्शन पहुंच गई प्रेशर बढ़ाने के बाद 103 डिग्री पे।
मान लीजिए 103 पे पहुंच गए, टेम्परेचर बढ़ा, होगा क्या, रिएक्शन में आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो दोबारा से 100 डिग्री पे आने का कोशिश करेगी, दोबारा से बेटा 100 डिग्री पे आएगी तो अपने टेम्परेचर को घटाएगी या बढ़ाएगी, अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी। और यदि अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी तो बेटा मुझे ये बताएं, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? मेरी बात सुनिएगा, आंसर आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा जाएगी। किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बिकॉज आपने देखा था इट इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे या टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हैं तो वो फॉरवर्ड आ रही है। बेटा जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे या जब आप टेम्परेचर घटाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में आएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अभी मैं आपको एक रिजल्ट बताने वाला हूं, दैट रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा, वोटर सॉलिड से मिला बेटा वोटर लिक्विड। जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो बेटा आपके पास रिएक्शन जो गई थी वो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई थी। अच्छा, अभी अपन ने देखा, ठीक है। एक चीज और मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, वोटर का वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म में बेटा आइस की वॉल्यूम से कम होता है, बिकॉज हमने बोला जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है दैट इज लेस देन वॉटर लिक्विड, राइट बेटा। सुनिए, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, जब आपने वॉटर लिक्विड से बनाया वॉटर गैस और जब आपने प्रेशर को बेटा इंक्रीज किया, सुनिएगा, रिएक्शन आपकी बेटा आई बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आई, मेरी बात सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड से ज्यादा है। तो मैं एक चीज यहां पे बोल सकता हूं, मेरी बात सुन लीजिए, विद इंक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन इज मूविंग या रिएक्शन इज गोइंग in that direction where there is lesser volume। बेटा जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पे वॉल्यूम कम होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमने देखा यहां पे लिक्विड का वॉल्यूम कम था, रिएक्शन फॉरवर्ड आई, यहां पे भी लिक्विड का वॉल्यूम कम था, रिएक्शन बेटा बैकवर्ड गई। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है जहां पे बेटा वॉल्यूम आपको क्या दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है, राइट बेटा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आईआईटी पूछ चुकी है, सुनिएगा। कार्बन ग्रेफाइट है बेटा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डायमंड। अच्छा, जैसा कि आप एक बात पढ़ते हैं, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली more stable form of carbon। बेटा जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। अब देखिएगा बेटा, एक स्टेबल चीज अनस्टेबल में कन्वर्ट हो रही है। क्या कोई स्टेबल चीज अनस्टेबल में जाना चाहेगी? नहीं जाना चाहेगी। बट फिर भी यदि आपको एक स्टेबल चीज को अनस्टेबल में भेजना है तो बेटा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, या वो टेम्परेचर या वो हीट रिलीज करेगा। डेफिनेटली आपको हीट देना पड़ेगा। मतलब डेल्टा एच इस रिएक्शन का पॉजिटिव होगा, मतलब बेटा ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना, मैंने ग्रेफाइट से डायमंड लिखा, मुझसे बोला गया टेम्परेचर का इफेक्ट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई कैन से
हाई टेम्परेचर विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा हाई टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाएगी। मुझसे बोला गया प्रेशर का इफेक्ट बताइए, और आप जानते हैं जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे वॉल्यूम क्या है बेटा, कम है। अच्छा सर, एक बात बहुत ऑब्वियस है, डायमंड का बेटा जो डेंसिटी होता है वो ग्रेफाइट से ज्यादा होता है। यदि डायमंड का डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम बेटा डायमंड का ग्रेफाइट से कम होगा। इसका मतलब किसका वॉल्यूम बेटा कम है, डायमंड का। मतलब जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम कम किसका है, डायमंड का। मतलब आई कैन से जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, टुवर्ड्स डायमंड जाएगी, और आई कैन से टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। प्रेशर इंक्रीज किया, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन बेटा आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखिएगा। सो इस तरीका से आपका बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है खत्म। आप कोई भी प्रॉब्लम लगाइए रिलेटेड टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, आई कैन बेट श्योर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए बच्चा। टेक केयर, बाय।